पब्लिक टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कंचन। चलिए जानना शुरू करते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सरस्वती पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस ने जिले के हर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें अलग अलग थाना की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्वक सरस्वती पूजा को मनाने का निवेदन किया और असामाजिक तत्वों के लोगों को कड़ा संदेश भी दिया है कि कहीं से भी कोई भी विधि व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा तो उस पर पुलिस कड़ा एक्शन लेगी। पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अलग अलग क्षेत्र में इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया। थावे प्रखंड के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में धूमधाम से मां वीणा वादनी की पूजा अर्चना बुधवार को की गई। इसके साथ ही टोले मोहल्ले में भी गांव के बच्चों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। सुबह होते ही स्कूलों में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना के लिए छात्रों की भीड़ उमड़ने लगी। पूजा के बाद छात्रों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। पूजा को लेकर थाना अध्यक्ष धीरज कुमार के साथ ही पुलिस पदाधिकारियों द्वारा गांव-गांव में घूमकर पूजा पंडालों में सुरक्षा की जांच पड़ताल करते हुए नजर आए। साथ ही सभी पूजा समितियों को निर्देश दिया गया कि हर हालत में प्रतिमा का विसर्जन गुरुवार को नजदीकी पोखर या तालाब में कर देना है। तय तिथि के अनुसार विसर्जन नहीं करने वाली पूजा समितियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गोपालगंज में हुए MIM नेता अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया हत्याकांड को लेकर जहां सियासत चरम सीमा पर है, वहीं MIM के प्रदेश अध्यक्ष व अमनौर के विधायक अख्तरुल ईमान ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। अख्तरुल ईमान ने बताया कि पूरी तरह से सियासी और सामाजिक मर्डर है। अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया के परिजन लगातार सुरक्षा को लेकर परेशान थे, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें समय पर उचित सुरक्षा नहीं दिया जा सका, जिसकी वजह से उनकी सरेआम हत्या कर दी गई। MIM के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि गोपालगंज SP स्वर्ण प्रभात से उनके पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की है और उनसे हत्याकांड को लेकर सभी पहलुओं पर बात की। उन्होंने SP को 48 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन और गोपालगंज पुलिस तय समय में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करती है तो फिर MIM के कार्यकर्ता और अमन पसंद लोग इसका खुलकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में MIM के नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बता दें कि बीते 12 फरवरी को रात करीब 9:15 बजे MIM के प्रदेश सचिव व पूर्व मुखिया अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के बाद गोपालगंज पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं हत्या में इस्तेमाल किए गए बाइक को भी पुलिस ने मौके से बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब्त की गई बाइक पर पटना का नंबर है, लेकिन उस बाइक से अभी पुलिस को बहुत कुछ ट्रेस नहीं मिला है। हालांकि गोपालगंज पुलिस ने अंबेडकर चौक से लेकर तुरकाहा तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगाए गए सभी CCTV फुटेज को खंगाल दिया है और अपराधियों को पहचान करने की लगातार कोशिश कर रही है। बहरहाल हत्याकांड के तीसरे दिन तक अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं हत्याकांड के बाद से पीड़ित परिजन डरे और सहमे हुए हैं। जो गोपालगंज के एक मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत थी उनकी, और AIMIM के प्रदेश सेक्रेटरी भी थे, और परसों रात उनको 9:30 बजे तकरीबन कुछ गुंडों ने उनको करीब से आकर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी है। इससे हम लोग काफ़ी गमगीन हैं। हम अल्लाह तबारक तआला से मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अल्लाह अता फ़रमाए, इसकी दुआ करते हैं। लेकिन साथ ही हम हुकूमत बिहार महकमे पुलिस से इस बात की पुरज़ोर गुजारिश करते हैं कि साहब इन कातिलों को फ़ौरी तौर पर पता लगाया जाए, जिनकी निशानदेही की गई है फ़ौरी तौर पर उनकी गिरफ़्तारी की जाए। और मुमकिन है कि जैसा कि SP साहब ने भी कहा है कि ये मामला सियासी समाजी हो सकता है, तमाम तर बिंदुओं पर इसकी छानबीन हो, जो कातिल है और जो लोग कत्ल करवाने वाले हैं सबको बेनकाब किया जाए। हमारे पार्टी के ज़िम्मेदारों अनस बाबू जो उनके साहबजादे हैं और पार्टी के जो हमारे ज़िम्मेदार साथी हैं आदिल हसन एडवोकेट जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लोग कल SP साहब से मिले हैं।
और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। पुलिस ने जो वक्त मांगा है उससे ज़्यादा वक्त हमारे लोगों ने दिया है कि 48 घंटे के अंदर में सारे मामले को साथ लाइए, वरना नहीं तो फिर लोकतांत्रिक तौर पर हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। पिछले दिनों से ही MIM के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन अगर पुलिस पिछले दिनों से इस पर कार्रवाई की होती तो शायद इस तरह के हालात नहीं होते। तकरीबन आज 3-4 महीने से हम लोग पुलिस के तमाम तर महकमे को इसकी खबर दे रहे हैं। हमने खुद पुलिस के तमाम तर अफसरों को, DGP को हुआ, IG सिक्योरिटी को हुआ, महकमा जो हमारा होम सिक्योरिटी है, सबको हम लोगों ने इसकी खबर दी है। विधानसभा के अध्यक्ष को खबर दी है, मुख्यमंत्री के यहाँ लेटर लिखा है, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं होने का ये सब नतीजा है। हुकूमत फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा करे, पुलिस महकमा फौरी तौर पर कातिलों का पता लगाए, साजिश करने वालों का पता लगाए। सबके लिए SIT लोगों ने गठित की है और सब पर स्पीडी ट्रायल चलाकर ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। और अगर वक्त रहते हुए काम न हुआ तो फिर MIM के लिए ये फ़र्ज हो जाएगा, MIM के लिए, अमन पसंद लोगों के लिए, वो तमाम तर लोगों के लिए जो लोग सियासी और समाजी तौर पर आज़ादी के साथ अपनी बात रखना चाहते हैं, ऐसे लोग सड़क पर उतरने पर मजबूर होंगे। हम SP गोपालगंज से भी कहते हैं कि फौरी तौर पर आपने जिस तरह यकीन दिलाया है मरहूम के ख़ानदान के लोगों को, पार्टी के ज़िम्मेदारों को, आप फौरी तौर पर इस काम को आगे बढ़ाइए और कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार करें। भोरे क्षेत्र के विश्रामपुर गांव में बने प्रतिभा पेट्रोलियम का फीता काटकर क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष मिश्रा द्वारा उद्घाटन किया गया। फिलिंग स्टेशन के प्रबंधक कमलेश कुशवाहा द्वारा उद्घाटन के अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। पेट्रोल पंप के उद्घाटन में पहुंचे मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि विनम्रता और संघर्ष ही जीवन में आगे बढ़ने के गुण हैं। इसी के साथ जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। भाजपा नेता अश्वनी कुमार सिंह एवं कृष्णजी कुशवाहा ने अपने अलग अलग संबोधन में कहा कि जिले का गौरव पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बढ़ाया है। इनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, कृष्णजी कुशवाहा, ललन श्रॉफ, सदस्य बिहार विधान परिषद मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव, समाज थोड़ा बहुत आगे निकल रहा है। जदयू जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल, लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, पूर्व प्रधान सतीश श्रीवास्तव, सुमन कुमारी समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। कटिया प्रखंड क्षेत्र में ज्ञानदायिनी माता सरस्वती की पूजा भक्तों ने धूमधाम से की। प्रखंड क्षेत्र में जगह जगह पर पूजा पंडाल स्थापित कर माता सरस्वती की मूर्ति भी स्थापित की गई, जहां भक्त विद्वान पंडित को बुलाकर विधि विधान से माता की पूजा अर्चना किए। बता दें कि माता सरस्वती की पूजा को लेकर नगर से लेकर देहात तक क्षेत्रों में मंगलवार को पूजा पंडालों को बनाने का दौर रहा। नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में युवा वर्ग के लोगों से लेकर स्कूली छात्रों में सरस्वती पूजा को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। एक दिन पहले से ही पूजा समितियों के द्वारा पूजा पंडालों को बनाने का दौर चलता रहा। मंगलवार शाम तक पूजा पंडालों में मां सरस्वती की मूर्तियां रखी जा चुकी थी। बाजारों में मां सरस्वती की पूजा की अर्चना के सामानों की जमकर खरीदारी की गई। खासकर युवा वर्ग के लोग पूजा पंडालों को सजाने और संवारने में लगे रहे। बुधवार को वीणा वादिनी और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा की गई, जिसके बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं पुलिस सरस्वती पूजा के मद्देनजर अलर्ट पर है। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सरस्वती पूजा के दौरान डीजे सेट को प्रतिबंधित किया गया था। उसके बावजूद भी कई जगहों पर डीजे बजाने का प्रयास किया गया, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया और बताया जा रहा है कि 15 डीजे सेट को पुलिस ने जब्त किया है। इनमें माझागढ़ थाना की पुलिस ने 6 डीजे सेट को जब्त करते हुए केस दर्ज किया है, तो वहीं थावे थाना की पुलिस ने 9 डीजे सेट तथा 4 मशीन को जब्त किया है और इन लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है, ताकि इन पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जा सके। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज।
मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बघौच बाजार में स्थित राम जानकी शिव पार्वती प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के दूसरे दिन वृंदावन से आए सुप्रसिद्ध राम कथा वाचक शिवा किशोरी जी के द्वारा अपने प्रवचन के दौरान भगवान शंकर और मां सती के महिमा मंडल का विस्तार रूप बखान किया गया। उनके द्वारा ये बताया गया कि भगवान शंकर और मां सती की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही आई वृद्धा पेंशन से भगवान के स्वरूप के झांकी दिखाने वाले कलाकारों के द्वारा भगवान शंकर और मां सती के बारात और विवाह कार्यक्रम का झांकी प्रस्तुत किया गया। जब यह झांकी प्रस्तुत किया गया तो वहां उपस्थित क्या महिला, क्या बच्चे या क्या बूढ़े जवान सभी झूम उठे। प्रवचन पंडाल में बैठे इस यज्ञ के मुख्य जजमान और मंदिर के संरक्षक रजनी देवी, हरिप्रकाश श्रीवास्तव, राम प्रकाश श्रीवास्तव, पप्पू श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव, गोपालगंज के सुप्रसिद्ध श्रीमद् भागवत कथा वाचक पंडित योगेंद्र तिवारी लाल जी शाह, इस यज्ञ के प्रमुख स्वागतकर्ता राजा हुसैन सहित प्रवचन पंडाल में सभी बैठे लोग झूम उठे। गोपालगंज में अलग अलग थाना की पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया और न्यायालय से कानूनी कार्यवाही पूरी करने के बाद इस मोटरसाइकिल को उनके मालिक को सौंप दिया गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल थावे पुलिस ने, दूसरा सिधोलिया पुलिस और तीसरा बैकुंठपुर की पुलिस ने बरामद किया है और उनके स्वामियों को सौंप दिया है। गोपालगंज बरौली प्रखंड के देवापुर में स्थित संस्कार यूनिट में धूमधाम से बच्चों ने विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा करते हुए महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती भी मनाई। इस दौरान संस्कार विद्यालय के निर्देशक सत्येंद्र सिंह ने कहा कि विद्यालय के बच्चों ने इस बार काफी उत्साह के साथ माता सरस्वती की पूजा अर्चना की और देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जयंती मनाते हुए बच्चों को उनके जीवन के संदर्भ में जानकारियां दी गई और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालकर इससे बच्चों को सीख लेने के लिए प्रेरित किया गया। गोपालगंज पुलिस ने सरस्वती पूजा के दिन ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी या खोए हुए 51 मोबाइलों को बरामद कर मोबाइल धारकों को सौंप दिया। ऑपरेशन मुस्कान का यह 7वां फेज है। इसके पहले भी करीब 411 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन को वापस किया जा चुका है। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सरस्वती पूजा के दिन ऑपरेशन मुस्कान के तहत 51 मोबाइल धारकों को गुम व चोरी हुए मोबाइल फोन सौंपा गया। ऑपरेशन मुस्कान का ये 7वां फेज है। इस फेज में 51 मोबाइल बरामद कर धारकों के बीच वितरण किया जा रहा है। इसके पहले भी 411 मोबाइल वापस किया जा चुका है। कुल मिलाकर अब 450 से ज्यादा मोबाइल धारकों को वापस दिया जा चुका है। अपने खोए हुए मोबाइल सकुशल वापस पाने के बाद लोगों में खुशी है और लोग एसपी को धन्यवाद दे रहे हैं। आपका सर, मेरा नाम जोगेश कुमार शर्मा है। मैं मठियाता गांव का निवासी हूं। कब मोबाइल चोरी हुआ था? 28 अक्टूबर को चोरी हुआ था मेरा फ़ोन। मैट्रिक में इंटर जब मैं पास किया तो घर वालों ने मुझे फ़ोन दिया। मैं गोपालगंज रह के स्टडी कर रहा था, तब तक रूम पर से चोरी हो गई। तो फिर डांट भी पड़ी होगी? जी बहुत। अच्छा, तो अभी मोबाइल मिल गया, क्या कहेंगे? सर मैं ज़्यादा कुछ नहीं, एसपी साहब को बहुत धन्यवाद कहूँगा क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। हम लोग का खोया हुआ फ़ोन रिटर्न कर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। उम्मीद था मिलेगा? उम्मीद तो सर 50% था कि हम मिल जाएगा। जी।
बताइए क्या नाम है आपका और कब मोबाइल चोरी हुआ था? सर मेरा 2 मंथ हो गया मोबाइल गुम हुए और मेरा सानू कुमारी नाम है। अच्छा, तो कहाँ से चोरी हुआ था? यही VM के पास से हुआ था। मैं क्लास से जा रही थी तो वहीं बैग से निकाल लिया गया। अच्छा, तो क्या उम्मीद था कि मोबाइल मिलेगा? बिल्कुल नहीं था। आज मोबाइल मिल गया है, क्या कहेंगे? वही SP सर को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अच्छा काम हुआ है ना? बहुत अच्छा हुआ है। आज सरस्वती पूजा के दिन आप लोग को मोबाइल मिल गया गिफ्ट के तौर पर? बिल्कुल हाँ, बहुत मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सर। ठीक है। सरस्वती पूजा के दिन हम लोग ऑपरेशन मुस्कान का 7वां फेज कर रहे हैं और इस 7वें फेज में कुल 51 लोगों को मोबाइल दिया जा रहा है और इसमें कई लोग जो हैं जो पढ़ने वाले छात्र हैं, कई समाज सेवी हैं जिनका मोबाइल कहीं गुम हो गया था या चोरी हो गया था, तो उन मोबाइलों को पुलिस बरामद की है और उन्हें सौंपा जा रहा है। और इस प्रकार इस 7वें फेज में पहले भी हम लोग 6 फेज में करीब 411 मोबाइल दे चुके हैं और ये 7वें फेज में 51 मोबाइल, तो कुल 450 से भी ज़्यादा का आंकड़ा क्रॉस कर गया है। और हम लोग यही कोशिश रही कि रिकवरी टीम के द्वारा लगातार मोबाइलें हम लोग जनता का जो खो जाता है। गोपालगंज यादवपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चतुरबगहा दुर्गा मंदिर के पास छापेमारी की, जहां 31 किलो गांजा बरामद किया गया और इसके आरोप में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार यह चारों गांजा के तस्कर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की पहचान साबिर हुसैन, रंजीत कुमार, शमीम अंसारी और सज्जाद हुसैन बताए जा रहे हैं। यह सभी लोग यादवपुर थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं। पुलिस ने इन पर मामला दर्ज कर चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान कुचायकोट थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में एक कंटेनर से विदेशी शराब खेप को बरामद किया है। वहीं एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर के खिलाफ पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र के जसमाई गांव निवासी दलवीर के बेटा सचिन कुमार के रूप में की गई है। दरअसल इस संदर्भ में SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि लोकसभा चुनाव और सरस्वती पूजा को लेकर जिले में सघन वाहन जांच की जा रही है। इसी क्रम में कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच किया जा रहा था, तभी उत्तर प्रदेश से एक बड़े कंटेनर बिहार में प्रवेश करने वाला ही था। तभी उसे रोककर जब तलाशी ली गई तो कंटेनर में लदे करीब 600 कार्टून 512 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख आंकी जा रही है। SP ने बताया कि बरामद शराब के साथ कंटेनर को जब्त किया गया है। वहीं एक तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की मामले की जांच की जा रही है। लोकसभा चुनाव और सरस्वती पूजा को देखते हुए वाहन चेकिंग को और सघन किया गया है और इसी क्रम में कल कुचायकोट थाना अंतर्गत बलथरी चेक पोस्ट पर एक कंटेनर में शराब छुपा कर लाया जा रहा था और उस कंटेनर को जब्त किया गया, तलाशी ली गई तो उसमें से करीब 600 कार्टून प्रीमियम जो शराब है वो मिला है और करीब 5112 लीटर गिनती पे पाया गया है। और इसमें एक उत्तर प्रदेश का एक जो शराब माफिया था कासगंज जिले का, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और इसमें हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित कर रहे हैं ताकि इसमें जो और भी जो लोग शामिल हैं इस शराब तस्करी में उनको भी चिन्हित कर गिरफ्तार किया जा सके। कितने की कीमत हो सकता है? शराब की कीमत करीब बता रहे हैं कि 30 लाख के आसपास है करीब। जैसा मैंने बताया कि प्रीमियम लीकर था, तो इसमें देखा जा रहा है कि और भी कौन बड़े शराब माफिया इसमें शामिल हो सकते हैं, उनको भी चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ लेकर जाया जा रहा था सर? अभी हम लोग स्थापित कर रहे हैं, ये आगे के जिलों में कहीं डिलीवर किया जाना था। भगवान जिस समय इस धरा धाम को छोड़कर सावधान जाने लगे तो स्वयं अपने ही मत श्रीमद् भागवत पुराण में शब्द रूप में प्रतिमूर्तिमान हो गए। इसका मतलब है कि श्रीमद् भागवत कथा के प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक अक्षरों में भगवान ही अक्षर रूप में विद्यमान है। यह बातें धर्म कथा गाँव स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में चल रहे श्री महाविष्णु भगवान सह नव स्थापित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में प्रवचन के दौरान अयोध्या से आए महर्षि विपेंद्र जी महाराज ने कही।
उन्होंने कहा कि धर्म ही श्रीमद् भागवत के ही आश्रय में शरणागत रहता है, अतः समस्त कल्याण चाहने वाले जीवों का परम धर्म है श्रीमद् भागवत के आश्रय में रहकर श्री कृष्ण के संकीर्तन करें, इसी में विश्व का कल्याण है। वहीं वृंदावन से आए हुए करुणामयी रामलीला मंडली के मंचन का भी श्रद्धालुओं ने भरपूर आनंद उठाया। बुधवार को नवस्थापित होने वाले श्री परिवार एवं श्री राम परिवार की मूर्तियों का नगर परिभ्रमण कराया गया, जो मंदिर परिसर में रामदास बगही पगटोली होते हुए मंदिर परिसर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं के जय श्री राम हर हर महादेव के जयकारे से पूरा क्षेत्र गुंजयमान रहा। प्रवचन मंच का उद्घाटन शिक्षक नेता योगेंद्र तिवारी एवं विश्व रंजन स्वरूप पाठक ने किया। महायज्ञ में बुधवार को छिटपुट बारिश के बीच हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे। महायज्ञ अनंत विभूति संत विशंबर दास जी महाराज के सानिध्य में कराया जा रहा है। महायज्ञ 18 फरवरी तक निर्विघ्न रूप से चलेगी। महायज्ञ में यज्ञाचार्य पंकज शास्त्री जी है, तो वहीं यज्ञ को सफल बनाने में यज्ञ कमेटी के सदस्य और ग्रामीण लगे हुए हैं। तो यह थी आज की खास खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।